नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है हम कहाँ हैं? हम मीठी जुबान वाली जमीन पर हैं जिसे मधुबनी कहा जाता है। मधु मतलब शहद, बनी यानी बाणी, वाणी। शहद की वाणी बोलने वाले इन तमाम लोगों के बीच न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है। आप याद रखिए, अभी दूसरे फेज की वोटिंग बाकी है और इसीलिए वो तमाम जिले जहां पर वोटिंग होने वाली है, न्यूज 18 इंडिया वहां पर पहुंचने वाला है। तो मैं लिख कर लाई हूं, कहते हैं आहा सब कना छीनी, हम आयले छी आहा के दरबार। तो अगर आहाक आज्ञा हो तो हम गूंज का शुरुआत करी दड़। तो यहाँ मिथिलांचल में मधुबनी के लोगों की आज्ञा है, शुरू कर रहे हैं हम ये बताते हुए कि इस बार यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है उस पर सबकी पैनी नजर है। और एक बात बता दूं, मंच पर जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो इस बात को ना भूले कि केवल 5 नहीं, यहाँ छठा मंच जन सुराज की तरफ से भी सज चुका है और इसीलिए जन सुराज के भी यहाँ पर बहुत सारे समर्थक नजर आ रहे हैं। तो क्या कांटे की टक्कर, चाहे वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो, तीसरे कोण से यानी जन सुराज से भी मिलने वाली है, यही जानने की कोशिश होगी। चलिए शुरू करते हैं। मंच पर जो लोग हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं उन सब से आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। ऋषिकेश कुमार रागर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषिकेश जी। कन्हैया सिंह एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए, जोरदार तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए भैया लोग। गुलाब यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक। अरे वाह विधायक जी, आपका तो बड़ा जलवा है यहाँ पर। भारती मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेडीयू की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। और हमारे साथ शीतलांबर झा जी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष। सबसे पहले भाई, चूंकि आपके लिए जोरदार तालियां बजी है तो आप ही से शुरू किया जाए। बम्पर वोटिंग हुई है, वोट चोरी या फिर मुद्दों की सीनाजोरी? देखिए, बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ। ये हमारे महागठबंधन के पक्ष में हुआ है और 2/3 से पहले चरण में हम लोग जीत रहे हैं। मैडम सुना आपने, वोटर आए हैं आपको भगाने के लिए। सबसे पहले तो रुदिका लियाकत जी, मिथिला के पावन भूमि पर अहाँ के हम संपूर्ण मिथिलांचल वासी के तरफ से हार्दिक स्वागत करे छी। वैदेही के धरती छे। और अब मैं विषय पे आ जाऊं। जितने भी यहाँ लोग हैं, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत अभिवादन और प्रणाम। कि जो कहा है अभी आरजेडी से जो यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगी जी। कि प्रथम चरण में 64.66% की वोटिंग हुई है और ठीक 1.25 साल पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और सरकार एनडीए की बनी थी। दिल्ली में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को वो आशीर्वाद गया था। तो रुझान कहता है कि एनडीए की सरकार आ रही है। भारती जी, लेकिन 19 साल से तो आप ही है ना, यही जलवा है। एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं इस बार आपको परेशान करेगी? रूबिका जी, ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया कि 19.5 साल हो चुके हैं, 20वां साल चल रहा है, मगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जलवा उसी तरह कायम है। और वो आप यहाँ देख रही हैं, भारत का एकमात्र अर्बन हाट, जहाँ आज मैं उस मिथिला हाट में भी आपका स्वागत करती हूँ, जिसका उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले किया था। और इसी गांव के बेटा हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी संजय झा जी का, अब जनता ने फर्स्ट गियर डाल चुका है। एकदम महिला है कि ये जलवा है। आपने महिला का मुद्दा उठाया। भारती जी रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि आपने विकास किया, आपने ये कहा कि नीतीश बाबू के राज में विकास हुआ है। एक बड़े पैमाने पर मैं वोट करवा देती हूँ।
क्या मिथिला का, खासकर मधुबनी का विकास हुआ सड़कों के केस में? नहीं हुआ? हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ, मिथिला का विकास हुआ है। विकास हुआ? एकदम नहीं हुआ है। नहीं हुआ विकास। मिथिला में लूट हुआ। ये रावण का लंका है, एक गरीब कचरी मुड़ी नहीं बेच सकता है, मुआ रोटी नहीं। ये कुछ लोग, ये नीतीश कुमार के दलाल है, ये सोना का आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ हाँ, विकास हुआ कि नहीं? विकास इसी हुआ क्योंकि पहले 17 लाख मात्र बिजली गुहे में था, अभी 2 करोड़ 14 लाख घरों में बिजली पहुंच चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, जी ठीक है। आप कैमरा पर्सन भी बने हुए हैं, एंकर भी बने हुए हैं। नहीं, मैं कैमरा पर्सन नहीं हूँ। मैंने जो विकास देखा है कि बिहार में रोड का जाल बिछ गया है। पहले मात्र 14 लाख घरों में बिजली थी, अब 14 लाख घरों में। ओके, विकास हुआ है? मैडम एक मिनट, अरे रुक, हाँ। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। मिथिला हाट में आप यहाँ पर कैंप लगाए और हम भोजपुरी आर्टिस्ट हैं। और विकास की बात रही, विकास कहीं नहीं हुआ है। और आप अभी एयरपोर्ट से आए हैं, आप रास्ता को देख लीजिए। एनएच है, हम लोग का 57 एनएच है। क्या चीज का विकास हुआ है? सिर्फ महिला को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है और बेरोजगार हम लोग का कुछ महिलाओं को बढ़ावा दिया है। महिलाओं को बढ़ावा देना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। धन्यवाद। बुरा क्यों नहीं है? बहुत कैसे बात धन्यवाद। करके महिला हमारा रोजी रोटी नहीं चलाता। हम मर्द है, हम जाते हैं बाहर। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैं भी तो आई हूँ बाहर। क्या बात कर रहे हैं कि महिला कमाती नहीं है? आप महिला छोड़ के रोजगार उसका पति को कहा जाता है, बाहर जाता अरे पति पत्नी सब बराबर है भैया। शादी हो गई आपकी? है। बेरोजगार अभी भी- शादी हो गई आपकी? नहीं, हम क्या बोले, शादी हो गई आपकी? मैडम ना हम बीजेपी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी है। अरे वो समझ के सवाल पूछ रही हूँ। शादी हो गई आपकी? हम पढ़ाई लिखाई करते हैं अभी भी। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना मैडम, हम लोग को जो है बेरोजगार जो है यहाँ पर बैठा दिया है। अरे तो वो तो आप अपने हिसाब से चलेंगे, उसमें महिलाओं के आपको पीछे खींचने की क्या जरूरत? विकास का बात किए ना, महिला के छोड़ कर विकास कहाँ किए हैं? अब विकास का बात कर रहे हैं ना, महिला के छोड़ कर विकास दिखाइए ना हमको। वो एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, अभी भी मेरा मध्यपुर में दूध मिल बोल रहे हैं हाँ। अभी भी मेरा मध्यपुर में दूध मिल जो है वो पड़ा हुआ है। महिलाओं के विकास पर पहले महिलाओं आ रही भाई साहब, पहले महिलाओं के विकास पर बोल रहे हैं। महिलाओं के विकास हुआ, केवल वही हुआ और कुछ भी नहीं। लोग लालटेन छोड़ के बिजली पे शिफ्ट हो गए, ये विकास नहीं है। सारा डेवलपमेंट किए हैं दीदी जी। सड़क देखिए, पहले सड़क का तुलना की। ओ भोजपुरी भैया आइए ना इधर, आर्टिस्ट रुकिए भैया, रुकिए मैडम, बैठिए, आइए। हाँ अरे रुक जाइए, हाँ आइए भाई। ये कह, अरे इधर आइए ना, आप भी तो स्टाफ बन गए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि विकास महिलाओं का हुआ और किसी का नहीं। हाँ मैम इनको बोलिए कि लोग लालटेन छोड़ चुके हैं अब, ठीक है, बिजली पे शिफ्ट हो गए। तो किसकी, ये आरजेडी की सरकार कर सकते हैं, बीजेपी किए हैं सब, नीतीश जी किए हैं। मैडम हम क्या बोले ना, हम आपको क्या बोले ना, हम बीजेपी भक्त है ना कांग्रेस भक्त है ना हम आरजेडी भक्त है, किसी का भक्त नहीं है। हम एक किसान का बेटा हूँ और मेरा बाप अभी भी किसानी करती है। और आप पूछ लीजिए महिला कि किसान छोड़ दे, खेती करना छोड़ दे, ये चाहते हैं आप? सुन लीजिए। अरे आपकी तो सुन के आई हूँ ना, रुकिए। नहीं, ये चाहते हैं कि किसान खेती करना छोड़ दे, किसान की मौजूदगी। अरे वो ये कह रहे हैं कि किसान का बेटा है, वो ये कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। कैसे विकास नहीं हुआ? कहाँ गांव जाइए आप, पक्की सड़क बन चुकी है, कच्ची सड़क से जाइए आप, पक्की सड़क बन चुकी है। एक मिनट शांति रहिए, एक मिनट। आप ही लोग का इंडिया का सीएम मंडल है, परिवहन मंत्री अब बिहार का मंत्री है, वो पटना। हाँ जब पहले 2095 से 2000 के बीच में पटना से आने में 14 से 15 घंटा लगता था, और ये पटना से झंझारपुर आने में 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। अरे भाई इतना हल्ला मत कीजिए, बसत खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, माशाल्लाह, आए हुए आपका एहतराम करते हैं। माशाल्लाह। मेरे गांव में आई है, मैं इसी गांव का हूँ। इस गांव का नाम संग्राम है। जिस जगह पे आप खड़ी हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि झीली, एक मिनट, झीली मुढ़ी कचरी ये कोई चीज बेचने के लिए नहीं दिया, छीन लिया गया है। इस जगह पे पहले गरीब लोग सब्जी बेचा करते थे। मैं इस गांव का हूँ जमाने से। ये मिथिला हाट बनने की वजह से वो गरीब को दर दर का ठोकर खाना पड़ा। वो गरीब कभी रोड पे जा करके, कभी इधर कभी उधर जा करके वो सब्जी बेच रहे हैं। वो गरीब का हक छीन लिया गया। और सुनिए, ये मिथिला हाट का आप कह रहे हैं विकास, एक साहब बोल रहे थे विकास, ये विकास नहीं है, ये व्यक्तिगत एक आदमी का विकास हुआ है। और दूसरा सवाल, एक मिनट, व्यक्तिगत एक, भारती जी जवाब दीजिए, भारती जी जवाब दीजिए। आ रहे रूबिका जी,
आपने भी पूरा भारत देखा है, घूमा है, और आपने कहा कि मैं 3:30 पर एयरपोर्ट पे उतरी और 4:06 पर आप इस प्रोग्राम में आ चुकी थी। वो दूरी कहती है कि सड़क कैसी थी, मैं नहीं दावा करूंगी। और आज सुदूर भारत का, 1 मिनट, सुदूर भारत में आप कार्यक्रम कर रही हैं। ये सुदूर देहात है आप रूबिका सुनेंगी जी। नहीं तो कैसे चलेगा? रुकिए ना, और रुकिए इस ना। देहात में आपके पीछे पॉलिटेक्निक हाँ। कॉलेज है, आपके पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ओके, इस आसपास बाकी घूम रहे मेहमान, हैं। पहले बाकी मेहमान और उसके बाद भारती जी। आप कह रहे हैं कि आधा घंटा लगा है, कांग्रेस के भी हमारे मेहमान हैं। रुकिए भाई, आपके पास भी आ रही हूँ। मंचासीन लोगों से एक बार ओपनिंग रिमार्क और फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। हाँ भाई, शीतलांबर झा साहब, मिथिला हट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहे हैं आप लोगों की बरसों से सरकार थी, आरजेडी की भी, आपकी भी, लेकिन मिथिलांचल को नाम दिया, काम दिया जेडीयू वाले और बीजेपी वालों ने, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले मिथिला के पावन भूमि मधुबनी, माता जानकी, विद्यापति, कालिदास, लोरिक, सलहेश की पावन भूमि पर मैं रूबिया लियाकत जी के कांग्रेस परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू झा साहब, थैंक यू। मिथिला हाट की बात हो रही है। एनडीए के लोग कहते हैं मिथिला हाट बना करके हमने मिथिलांचल को विकास की रास्ता दिखाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मिथिला में इससे पहले जो उद्योग थे, रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल, पंडोल सूता फैक्ट्री, गुड़कोच फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग, यही झंझारपुर में अभी उद्योग मंत्री हैं। झंझारपुर में मखाना का प्लांट था, बंद पड़ा हुआ है 2008 से। बात करने दीजिए, करेंगे 95 से 2005 में भारती जी रुकिए। बंद हुए। उद्योग का जो पैमाना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे मधुबनी में, तो उन्होंने घोषणा किए थे। हाँ। जो रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल में से यदि एक चीनी मिल का मैं जीर्णोद्धार नहीं किया, चालू नहीं सर, किया। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है झा साहब, तो मुझे ये बताइए, सुनिए ना, आप सुनिए। हाँ। अगर नहीं तो इस बार आपको बम्पर वोट पड़ जाने चाहिए। निश्चित रूप से वोट मिल रहा है और मिलेगा। अच्छा, अब वोट अगर मिल रहा है तो फिर वोट चोरी का मुद्दा रहा नहीं फिर तो? वोट चोरी का या तो वोट चोरी होगी या फिर वोट मिलेगा। वोट चोरी जो जेन्युइन लोग हैं उनका नाम जो काट दिया गया, जो महागठबंधन के वोटर हैं उनका नाम जो काट दिया गया, एलजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कन्हैया जी बताइए, कह रहे हैं वोट पड़ा है और केवल हमको ही पड़ा है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 पूरे परिवार को इस मिथिला के पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबको। जी सर, न्यूज 18 इंडिया। जी जी जी। अभी ये देखिए, राजद के कोई कार्यकर्ता महिला का क्या सम्मान किए हैं देखिए। दूसरी बात, हमारे बड़े भैया बोले कि जो मिल जितना बंद हो गया, चीनी मिल, सूता मिल, इनको याद नहीं होगा जितना ही मिल बंद हुआ आदरणीय लालू जी के समय में हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम आपसे, भैया सुनिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम मधुबनी जिला से आए हैं। हमारे सुनिए भैया, प्लीज सुनिए, हमारे विधायक क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं झा साहब, क्या कह रहे हैं? 20 वर्षों से इनकी सरकार है, तो नीति 20 वर्षों से इनकी बोलते हैं ना, झंझारपुर में बोलते हैं ना, नहीं किया मिथिला में। हमारे विधायक आदरणीय सभी महाशय जी उद्योग मंत्री थे, सुनिए ना, कन्हैया उद्योग जी मंत्री थे। वो ये कह रहे हैं 20 साल से किसकी सरकार है? हाँ, सरकार है तो बिल्कुल हुआ है। 20 साल से किसकी सरकार ये है? बहुत तरह से उद्योग लगा है, बिहार में विकास हुआ है। हाल में 15 साल का जो गड्ढा था उसको भरने का काम किए हैं। ऋषिकेश जी इतना, अरे माइक तो उठाइए भैया। हेलो, हाँ, हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो फैक्ट्री चीनी मिल उद्योग बोल रहा है बंद हुआ, किसके सरकार में बंद हुआ? मैं महागठबंधन वाले से पूछना अरे चाहता हूँ। भैया, उसके बाद तो 19 साल बह गए ना गंगा में। इनके रीजन में उद्योग फला, अपहरण का, लूट का, जो अपहरण लूट का हुआ, ये उद्योग का फैक्ट्री लगा। रूबिका जी अभी एक चीज के बताइए, टाइम में चीनी ये मिल जो फैक्ट्री बंद नहीं हुआ लगा था, ये लोग 20 आज से साल में 30 सरकार ने अच्छा, क्या किया है? आप ये एक कह रहे भी हैं, उद्योग तो लगाया होगा वापस बिहार में, कुल मिलाकर पूरा इस चीज जनता पर से आ पूछिए चुके हैं तो एक उद्योग कि लगाया विकास है नहीं बिहार हुआ। में। दूसरी तरफ कह रहे हैं विकास हुआ और जंगल राज। मुद्दा क्या है, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा क्या होगा?
कौन सी का मुद्दा? मुद्दा भाई, चुनाव का मुद्दा क्या? विकास के जंगल राज? विकास का मुद्दा रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, पूरे महागठबंधन के लोगों से अपना चश्मा उतारिए और गमछा से पोछिए और उसके बाद देखिए कि देश में क्या विकास हुआ है। वो लोग जो है उनके पास न कोई मुद्दा है न नीति है, इसीलिए लोगों को मुद्दा है ना नहीं? मुद्दा विकास का है और भाजपा के राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आप देखिए ये जो मिथिला हाट है आज पूरे देश में फेमस है। ये लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ये लोग कह रहे मिथिला हाट लूट है। नहीं, अब तो पहले मैं अपना रिमार्क दे दूं। जन स्वराज का प्रवक्ता के आपने ओपनिंग लिया ही नहीं है। अब तो एक लोग 2005 से पहले की बात करते हैं, एक लोग 2005 से 25 की बात करते हैं। असली मुद्दा का बात कोई नहीं करता है। क्या असली मुद्दा क्या है? पलायन, बेरोजगारी। क्या पलायन कितनों के लिए मुद्दा है? पलायन। अच्छा, बेरोजगारी कितना मुद्दा है? ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। विकास कितनों के लिए बड़ा मुद्दा है? कुछ नहीं, विकास हुआ नहीं। हुआ कहाँ है? अभी जितने लोग अभी छठ में आए हैं घर टॉयलेट में बैठ करके गुजरात जाने के लिए हम लोग को ट्रेन खाली मिलता है गुजरात में जाके मजदूरी करो। देखिए अभी जो छठ में जो लोग आए हैं टॉयलेट में बैठ करके, क्या इन लोगों के पास कुछ है रखने के लिए यहाँ? कुर्सी पे, अरे मैं आ रही हूँ भाईजान, कुर्सी पर, कुर्सी पर। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, करने के लिए गुजरात में जाए, रोजगार रहेगा तो पूछना पड़ेगा। बीजेपी के गुजरात में क्यों नहीं पूछा जाता है यार? अरे भाईजान रुकिए तो सही। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि महागठबंधन विकास पे बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि महागठबंधन विकास पे, पलायन पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बोलती है हम नाम बदल देंगे। नाम बदलने से क्या मिलेगा? नाम बदलने से क्या मिलेगा? हमको बोलने दीजिएगा। इसी मिथिलांचल में रहकर मैथिली समाज को गाली देने वाले लोग यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। और रही बात आपराधिक नेता जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, इनके पूरे नेता जो आरजेडी के हैं, जो एमवाई के समीकरण के नाम पर गोपालगंज का मैं मामला बता रहा हूँ, 55 विधायक। अरे भैया मुद्दा क्या है? बता रहा, सुनिए तो आप बता ही नहीं रहे। सुनिए तो हत्या करवाने वाले आरजेडी के लोग हैं। ये लोग नहीं सुनने वाले। कैसा बैठ जाइए, एक मिनट बैठिए। भैया आप ऐसे नेतागिरी करेंगे तो हो गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? गलत बात। हमसे मेरा मुद्दा है जो कि राजद वाले से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं। इतना 20 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ लालटेन था। आज बिजली दिया, रोड दिया और संजय झा मासिक तनाव को। क्या बिजली आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, मुसलमानों के साथ कब तक अन्याय बीजेपी और जदयू करता रहेगा? मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। मेरा झंझारपुर का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मौजूदा विधायक ने 3 बार लोगों को जिला बनाने का लालच वादा देकर कहा कि भाईजान एक सेकंड, पहले मुद्दा, नाम क्या है? तारिक अनवर मेरा तारिक अनवर कह रहे मुसलमानों के साथ बीजेपी दोहरापन का रवैया अख्तियार अपनाता रहे। वो तो तहफ्फुज़ औकाफ कानून आपके सामने है कि कौन सा रवैया अपनाया गया है, वो आप खुद जानते हैं। अरे इन्हीं के नेता वक्फ बोर्ड में लाइमलाइट लेने के लिए गए थे, तेजस्वी यादव। वक्फ बोर्ड एक सेकंड, इधर आओ। भाईजान रुकिए, मैं आ रही हूँ। आप नाम क्या है? तारिक अनवर मेरा नाम हुआ। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद आफरीदी। तारिक अनवर रुकिए। मुसलमानों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय मिथिलांचल में हम भी रहते हैं, खुलकर बोलते हैं अपने समाज के साथ। 14% ओबीसी पसमानदा मुसलमान का ये बात करता है। जदयू शीला मंडल की मंत्री, बगल में कब्रिस्तान है, 56 बीघा। आप सुनिए भाईजान, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, कब्रिस्तान की जमीन। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है मिथिलांचल में। मैं आपको कह रहा हूँ, कब्रिस्तान का जमीन को हड़पने में यादव समाज का हाथ है, जो नेताजी को। बताइए।
अपनी जगह पर। ये आप देखिए, जनता को जब मौका मिलता है वो सारे सवाल पूछना चाहती है, वो सारे मुद्दों को उठाना चाहती है, और इसीलिए आप देखिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर कोई अपनी बात करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आवेश में आ रहे हैं, नहीं, वो अपने मुद्दों को, नेता लोग बड़े कम आते हैं उनके मुद्दों को सुनने के लिए, और इसलिए ये बात कह रहे हैं। हाँ भाई, बात मुसलमानों की हुई है, जवाब दीजिए सर। कह रहे हैं मुसलमानों के प्रति इस तरीके का रवैया क्यों बीजेपी का? कोई जात के लिए नहीं है, सबका साथ सबका विकास। जो आयुष्मान कार्ड है, क्या कि मुसलमान को छोड़ के बना है, या 5 किलो राशन फ्री है, या उजाला योजना बना है, जो रोड सड़क बना है, क्या मुसलमान को छोड़ के बना है? नहीं है क्या? इसका फायदा क्यों नहीं मिला है उन लोगों को? ओके सर, मुसलमान के साथ नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मैं मंजू राय, प्रदेश सचिव जनता दल हूँ। मैं इन सभी लोग के कहना चाहती हूँ, जब मुसलमान की बात आई है, कल 10,000 रुपया हर महिला की खाता में है, क्या मुसलमान की खाता में नहीं है? इन लोग चेक कर ले। मुझे राजद से एक सवाल है कि राजद के मंच से एक इतना बड़ा बच्चा बोलता है कि अगर राजद का सरकार आएगा तो कट्टा लेके घूमेंगे, हमें रंगदारी चाहिए। क्या यही संस्कार किया है इन्होंने? उनको केवल दरी बिछवाने के लिए रखे हुए हैं। आपका नाम क्या है? बिछाने जैसे क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई में सब कुछ आगे बढ़ाते हैं, गरीब को देखता है। वो तो तेजस्वी जी के लिए बोलते हैं 90 पास 90 फेल, इस तरीके। वो सब झूठ है। झूठ है? हाँ, झूठ है। तो आपको क्या लगता है कितना पढ़े हैं तेजस्वी बाबू? अच्छा है। कितना पढ़े होंगे? हमको उतना मालूम नहीं। आपको कितना, क्या लग रहा है? पढ़ाई का मतलब देखिए मैडम, रोजी उड़ता है। कितना पढ़ा होंगे? पढ़ाई का सुनिए, हम बोलते हैं रोजगार। नहीं, वो ये कह रही है। क्या किया बीजेपी? कुछ ना। आप आए होंगे दरभंगा से, आपको हाईवे कैसे लगा? हाईवे आपको लगा, आप तो गाड़ी से ही आए हैं। 3:30 बजे उतरी थी, 4:06 पर यहाँ पर। कैसे है मैडम? एकदम चंद्रमा सूरज दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी किया? रोजगार क्या दिया है? खाली लूटा है। लूटा है। आप कहाँ से? मैं मधुबनी से हूँ। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। आपका मुद्दा क्या रहेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़े जात छोटे जात का भेदभाव क्यों? भाई जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, उसको भाई सीट मिलना चाहिए। जैसे हम लोग जॉब में भी जाते हैं तो राजपूत ब्राह्मण को नीचा देखा जाता है। पहले क्या होता है कि जो छोटा कास्ट है ना, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब हम लोग एग्जाम देते हैं, छोटे कास्ट का जो कम भी मार्क्स आता है, तो छोटा कास्ट बड़ा कास्ट क्या मतलब? सब बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं तो ये चीज हटवा दीजिए। भाई डिग्री है, उसको जॉब मिलना चाहिए। जिसके पास डिग्री है उसको जॉब मिलना चाहिए। आपके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, सरकार ने काम कैसा किया? हाँ ठीक है। मैं क्या सब ठीक कर रहे हैं, कुछ नहीं किया सरकार। ठीक कर, लेकिन ये रोजगार दिया है। भेदभाव वाली सिस्टम हटवा दीजिए। ये भेदभाव वाली सिस्टम हटवा दीजिए। भेदभाव वाली से। आपका मुद्दा क्या है? मधुबनी जिला से। भाई रुकिए भैया, सुनने दीजिए ना भाई। क्या नाम है? यही आप इधर आइए। भाग के वहाँ से यहाँ आ गए हो भैया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद शाहनवाज आलम मेरा नाम। अरे मोहम्मद शाहनवाज आलम भाई, मेरे बोलो क्या बोलना। वर्ष 2005 से पहले बिहार में अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे का समन्वय था ये आरजेडी और कांग्रेस। आदरणीय नीतीश जी जो जब आए तो माफिया का रास्ता, माफिया किसी एक घर में बैठ करके पैरेलल एक समांतर सरकार चलाती थी। आदरणीय नीतीश जी ने जब आए तो माफिया को जेल भेजे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अरे पर अभी आपने एक भाईजान को सुना ना, वो क्या कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है ये सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनताओं को जो राशन दिया तो मुसलमान को छाड़ दिया क्या? 5 लाख रुपया का मुफ्त में जो कार्ड मिला फ्री में मिला क्या? हिंदू मुसलमान का बिहार में आप जो बोल रहे हैं ये मुद्दा जब से सरकार आई है कितना हिंदू मुसलमान का दाना हुआ है बिहार में? देखिए मैडम, भाई रुको, आप भाई इधर आओ तुम। इधर बहन रुकिए। आप दोनों ने गमछा डाला हुआ है भाईजान। वहाँ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ झा। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। ये है हरा गमछा आरजेडी, ये है भगवा गमछा भारतीय जनता। ठीक है, आप बताइए आपको क्यों दे कोई वोट? यहाँ एक तरफ राज के पक्ष रहा और एक तरफ जंगल राज के पक्ष रहा। आपको क्यों दे? जंगल राज दिखा रहा है। कहाँ ने माँ बेटी का अपहरण हो रहा है? भूल गया है, बिहार भूला नहीं है। गौतम शिल्पी हत्याकांड, चंपा विश्वनाथ हत्याकांड, दरभंगा में जो अभी एक तो बहन के साथ में हुआ था वो कहाँ गया? बीजेपी
क्या बोल रहे हैं? बोले दरभंगा में एक बच्ची के साथ जो हुआ, महिला के साथ हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कब अंडर डाले? किसको आप डाले? किसको अंडर डाले? अंदर जी रोजगार क्या हुआ झंझारपुर में? आप लोग पीछे जाए तो मैं आऊँ आपसे सवाल पूछने, आपके सवाल लेने हैं। मैं कैसे आऊंगी सवाल लेने? सब आप आगे आ जाएंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे तो कैसे? मैं, आप जाइए उधर, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आती हूँ, आप जाइए। आप लोग बैठ जाए तो मैं आपके पास आकर आपके सवाल ले सकूं। ठीक है, चलिए आइए, अब आए, सवाल लेते। पीछे जाएंगे तो मैं आऊंगी। हाँ भाई आ रही हूँ। आप इन चारों से पूछिए। 1990 से कर्पूरी जी के मानने वाले की सरकार है। आज तक झंझारपुर लोकसभा में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाए? चारों से पूछिए। चारों तो पांचवा छोड़ना कौन है? चारों जितने हैं ना, सब सत्ता में। ये तो पांचों है ना। हाँ, तो सत्ता में 90 से 100 लोग हैं। हाँ। कर्पूरी ठाकुर के नाम से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना झंझारपुर? कर्पूरी ठाकुर के नाम से यूनिवर्सिटी ना देने की वजह? कर्पूरी जी के नाम पर में जो वोट लेते हैं उनसे यह सवाल पूछिए, जदयू और बीजेपी वालों से। अच्छा। कर्पूरी जी के नाम पर वोट लेते बोलना हैं। चाहता हूँ, तो आप केवल गांधी परिवार के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे सर? नहीं, हम तो इस देश में हम तो इस देश रूबिका जी, में दिया, हमारे बिहार में मंत्री शीला मंडल जी, क्या ट्रांसपोर्ट नहीं, मंत्री पर हैं। कर्पूरी ठाकुर एक केवल स्टेशन इनके बना हैं, हुआ आपके नहीं है। कर्पूरी ठाकुर केवल इनके, आपके नहीं है। है ना? है ना? भारत रत्न किसने दिया उनको? भारत रत्न किसने दिया उनको? भारत रत्न मिला है। किसने उसी दिया? नाम पर में ना आप वोट कलेक्शन करने की बात पर वो करते हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? समय आया, उनको मिला है। तो समय, अरे आप लोगों ने तो समय से पहले इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया, राजीव वहाँ नेहरू जी को भी मिल गया, कर्पूरी ठाकुर को देने में क्या जरूरत थी? क्या नेहरू जी? क्या प्रधानमंत्री आए तो पहले कर्पूरी जी के घर पर सुनिए ना, वहाँ जाकर प्रणाम किया और वहाँ उनके परिवारों के साथ बातचीत किए और सम्मान देने के काम भाजपा वाले किए हैं। पर वो ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी तो एक भी नहीं दी ना। एक ही बार में हो जाएगा, 10 काम उसका भी होता है ना। नेहरू जी इस देश की आजादी के लिए 10 वर्ष तो क्या कर्पूरी ठाकुर ने कुछ नहीं किया? नरेंद्र मोदी कैबिनेट देंगे। अरे वो भारत रत्न थोड़ी है, नरेंद्र मोदी भारत रत्न थोड़ी उन्होंने पाया है। दलाली करते थे। ओके सर रुकिए। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न डबल इंजन के सर और ये लोग तो ऐसे हैं कि जननायक शब्द चुराते हैं। जैसे कुछ देर पहले मैंने सुना कि ये रावण की लंका है, ये मिथिला हाट जहाँ आप खड़े हैं, रावण की लंका कैसे हो गया ये मुझे मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज बताइए, मिथिलांचल में माछ पान मखान यही चीज फेमस हुआ करता था। आज के डेट में मिथिला हाट होने से मिथिलांचल वासी के लिए जो है ना गर्व की बात है। आज के डेट में दिल की धड़कन बन चुकी है। बोलिए क्यों? आज से 100 साल पहले वाला हमारा फूल, जिन्होंने मैं उनको बुला के लाऊं। हटिए एक सेकंड हटिए। वो सफेद कुर्ते में भाई इधर आइए, भाई इधर आइए। कहाँ आप चले गए? इधर आइए। नहीं रुकिए। हाँ आइए भाई, आइए। हाँ, इन्होंने कहा कि वो ये लंका है। और ये सोना का रावण का लंका है। 500 गरीब को उजाड़ा गया है, गरीब रोता है और एक पर्सनल आदमी का संपत्ति हो गया। अब क्या हो गया भाई? अब रुकिए, मैंने बुलाया ना आपको। आप सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताइए। आप सबसे पहले ये बताइए, मिथिलांचल से हैं आप? मिथिला से हैं आप? मिथिला से हैं? सबसे पहले ये बताइए, हमारे पूर्वज का धरोहर 100 साल से पहले की जो फूड है, क्या आज के कहीं भी आप चौड़े में कह सकते थे मरुआ की रोटी नून मिर्चाई? सुनिए ना, मिथिला हाट सोना का रंबाल रावण का लंका है। ये सोना का ये और ये संजय ये 500 गरीब को उजाड़ा गया। गरीब बोल दिया। ये 100 साल पूर्व वाली खाना को मार्केट में लाने वाला कौन है? वो मिथिला हाट है। आज के डेट में देश दुनिया के लोग लाइक कर रहे हैं वही मिथिला का खाना। क्यों? आज से पहले क्या आप जमीन पे ला पाए? पंजाब में जाइए, पंजाबी फूड। कोई कह रहा है वोट चोर, कोई कह रहा है विकास हुआ है, कोई कह रहा है विकास नहीं हुआ है।
यहाँ भी इन सारी सीट और पीछे 14 नवंबर को मालूम चलेगा, लेकिन आप चाहिए 11 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।